के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाज़ार है, पर घर के अंदर सिर्फ दिल लेके आओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। और ये परिवार जो है हम औरतों से ही चलता है। जिस परिवार में औरतें नहीं हो, उस परिवार की जो गति होती है वो थम सी जाती है, क्योंकि बिना औरत के एक घर चलना जो है बहुत ही एक मुश्किल काम होता है। और मुझे लगता है कि ये औरतें ही है जो पूरी दुनिया को चलाती है, क्योंकि मर्द भी जब काम करके घर आएगा तो उसे जो है हर चीज़ की ज़रूरत होती है जो एक औरत ही पूरा करती है। और हम औरतें जो है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे वही काम करते हैं, पर हमें जो है ये काम करना ही है, क्योंकि इसके अलावा हमारा और दूसरा कोई चॉइस भी नहीं है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज है गुरुवार का दिन और अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे सुबह में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं मयंक के लिए। तो यहाँ आज मैं बना रही थी पास्ता। और स्कूल जब खुल जाता है तो मेरा जो है सबसे बड़ा टेंशन यही रहता है कि टिफ़िन में क्या दूँ। और सुबह सुबह जो है यहाँ पे नाश्ता बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये वाला जो है लंच में भी वो यही ले जाएगा और खाएगा भी। तो यहाँ पास्ता के लिए मैंने जो है पास्ता को पहले बॉईल कर लिया था और उसके बाद जो है यहाँ पे सब्जियों को फ्राई कर लूँगी। तो इसी दौरान जो है मैं यही आप लोगों को बोल रही थी कि हम औरतों के बिना तो ये घर चलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मर्द बाहर में कितना भी कुछ कर ले पर घर आके जो है उन्हें अगर हमारा साथ नहीं मिलता तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और हमें जो है हम दिन भर अपना टाइम लगाते हैं घर पे हर काम को सही तरीके से करने के लिए, चाहे वो बच्चे हो या फिर हस्बैंड हो, उनके हर ज़रूरतों का ख्याल रखना हमारा काम होता है। और अगर हम ही नहीं रहेंगे और हम सही नहीं रहेंगे तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा। तो मुझे लगता है हम औरतें जो है वो भी घर पे रहकर भी बहुत ऐसा बड़ा काम करती है जो कि बाहर काम करने वालों से बहुत ज़्यादा ही बेहतर काम है, क्योंकि एक घर को चलाना इतना आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि घर के सैकड़ों ऐसे काम होते हैं जो हमें रोज़ करने पड़ते हैं मन ना होते हुए भी। और अगर हम ना करें तो हमारा घर जो है वो थम जाएगा। तो यहाँ पास्ता जो है मैंने सब्ज़ियाँ भूनने के बाद ऐड कर दी थी और यहाँ मैंने बीट जो है वो और फ्रेंच बीन, बस यही चीज़ें थी जो ऐड की थी मैंने। और प्याज भी मैंने इसमें ऐड किया था। और उसके बाद जो है पास्ता का थोड़ा सा मसाला मेरे पास था तो वो मैंने ऐड कर दिया और ऊपर से थोड़ी सी मैंने घी ऐड की है फ्लेवर के लिए, जो ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पास्ता मेरी बनके रेडी हो गई है और अभी जो है मयंक को लंच दे दूँगी। तो सुबह के जो है अभी 7 बज रहे थे तो फटाफट मैंने जो है यहाँ पे नाश्ता वगैरह बना दिया है। और स्कूल की जो है टाइमिंग देर ना हो जाए, इसलिए मेरी हमेशा ही ये टेंशन लगी रहती है। तो समय से पहले ही जो है मैं उसके लिए नाश्ता वगैरह बना के तैयार रखती हूँ। तो देखिए पास्ता यहाँ में बन के रेडी हो गया और बहुत ही टेस्टी बना था ये पास्ता। तो मैंने यहाँ जब सब्ज़ियाँ फ्राई की थी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, क्योंकि थोड़ा सा पास्ता जो है ग्रेवी टाइप का रहता है ना, तो अच्छा लगता है खाने में। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे उसके लिए निकाल रही हूँ पास्ता। और अनवित और उसके पापा अभी तक उठे नहीं हैं, दोनों ही सोए हुए हैं। और हस्बैंड तो शायद ये सब चीज़ नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मुझे दूसरा कुछ नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो मयंक को फिर अभी मैंने स्कूल भेज दिया था, उसके बाद मैंने अपने लिए जो है थोड़ी सी चाय बना ली है और तब तक हस्बैंड भी उठ गए थे। तो स्कूल भेजने का अभी टेंशन ख़त्म हो गया है। तो अभी जो है इत्मीनान से बैठ के चलिए चाय पी लेते हैं और उसके बाद जो है घर के बाकी कामों में लगेंगे। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में और यहाँ की साफ़ सफाई जो है मैंने पहले करनी है। तो फ़िलहाल जो है सबसे पहले घर पे झाड़ू लगा दूँगी। और हस्बैंड जो नीचे सोते हैं वो बेड मैंने हटा दिया था। तो उसके बाद जो है झाड़ू लगाने के टाइम जो है इन्होंने बोला कि कपड़े निकाल के देने के लिए, तो वही मैंने दे दिया है। तो ये अपना लैपटॉप से अपने यहाँ पे काम कर रहे थे और फिर मुझे जो है अपनी साफ़ सफाई करनी थी। तो यहाँ जो है बेड वगैरह मैंने पहले ही तय कर दिया था और उसके बाद आते ही टेबल की बारी। और आजकल जब स्कूल स्टार्ट हो गए तो रोज़ टेबल में जो है किताब और कॉपी वगैरह इधर उधर हो रही है। तो यहाँ जो है टेबल थोड़ी बहुत इधर उधर बिखर गई थी, तो कुछ सामान थे जो यहाँ वहाँ रखे हुए थे।
तो उनको जो है अच्छे से साफ़ करके मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ जो कुछ-कुछ चीज़ें होती है जो हमेशा यूज़ होती है, तो वो जो है इधर-उधर हो ही जाती है। तो इन सब को जो है ठीक करना जो है होता रहता है। तो ट्राई करती हूँ कि रोज़ ठीक करूँ, पर कभी कुछ हो नहीं पाता। तो जो है कल मैं नहीं कर पाई थी इस टेबल की सफाई, तो इसलिए कुछ आज ज़्यादा ही बिखरा हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से अपनी जगह पे जचा दूँगी। और बाहर का मौसम वैसे ही होके रखा है बारिश का जैसा। मैंने सोचे थे कि आज कपड़े धोऊँगी, पर हर 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में जो है बारिश गिर रही है, तो इसलिए जो है मैंने आज सोचा कि कपड़े नहीं धोते हैं, तो फिर घर की जो और बाकी साफ़ सफाई है वो कर लूँगी। तो यहाँ टेबल के जितने भी सामान थे उन सबको जो है अपने जगह पे अच्छे से जचा दिया है। और अभी मयंक स्कूल चला गया है, तो घर पे जो है ये वाला टाइम जो है सुबह का नाश्ता जल्दी ही बन जाता है। तो फिर थोड़ा हाथ में टाइम रहता है, तो इत्मीनान से जो है धीरे-धीरे भी काम कर सकते हैं। और इतने दिन स्कूल बंद था, तो जो है थोड़ा उठने में लेट भी हो रहा था, तो इसीलिए जो है काम भी थोड़े देर से ही हो रहे थे। तो अभी स्कूल खुलने के बाद से जो है हर चीज़ एक टाइम पे हो जाती है, वो एक अच्छा ही प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ किताब वगैरह कुछ-कुछ जो थे निकाल के ये लोग इधर-उधर करते हैं। और आजकल अनवित भी जो है पता नहीं क्या-क्या निकालते रहता है। उसको बुक चाहिए तो पेन चाहिए, तो अपने भैया का जो है उसको देखकर उसे भी पढ़ने का शौक़ जगता है। वैसे तो पढ़ता नहीं है, बट सामान जो है इधर-उधर करता है, तो वही उसके लिए ही जो है टेबल हमेशा ही इधर-उधर हो जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सीढ़ियों की भी मैं सफाई कर दूँगी। सीढ़ियों में जो है बहुत ज़्यादा ही धूल जम जाती है। और यहाँ हमारा जो घर है एकदम रोड के पास हो रहा है, और मतलब यहाँ जो है बहुत ज़्यादा ही धूल वगैरह जम जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा धूल हमारे घर पे होती है। मतलब रोज़ाना सफाई करो तभी भी आपको वैसे ही धूल मिलेगी। और ये सीढ़ियाँ जो है मैं हर हफ्ते में जो है एक दिन मैं इसको झाड़ू लगा देती हूँ। हमेशा तो लगाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि और भी ऐसे काम होते हैं जो करना हमें ज़रूरी होता है घर पे। तो जिस दिन दूसरा काम थोड़ा कम रहता है, तो उस दिन जो है मैं ये सब बाकी काम करती हूँ। तो यहाँ देखिए कितने सारे गंदगी है जमा हो गई है। और बच्चे जो है चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं ना, तो यहाँ कभी-कभी फेंक देते हैं। तो कल रात को ही उन लोगों ने कुछ खाया होगा, तो पैकेट्स वगैरह यहाँ पे गिरा दिया था। तो फिर जो है यहाँ अच्छे से जो है झाड़ पोंछ मैंने कर दिया है। और ये सीढ़ी वाली जो एरिया है वो भी साफ़ हो गई है। और ये ब्लू वाली डस्टबिन जो है वो ऊपर रखी हुई थी, तो ऊपर में मैं अलग एक डस्टबिन रखती हूँ, नीचे और एक अलग डस्टबिन रखती हूँ। तो क्या होता है कि ऊपर के जो भी कचड़े वगैरह या फिर जो भी कुछ निकलता है, तो वो उसी डस्टबिन में रख देती हूँ, और नीचे वाले में जो नीचे वाला रख देती हूँ। तो ऊपर वाला जो डस्टबिन है वो फुल हो चुका था, तो उसके लिए मैंने जो है इसको लेके आई थी। मैं अभी जितने भी उसमें सामान है, कचड़े हैं, उसको मैं बाहर फेंक दूँगी। तो इसमें मैं हमेशा सूखा ही चीज़ डालती हूँ। मैं जो गीले कचड़े जो होते हैं उसको मैं अलग ही रखती हूँ। यहाँ पे बस कागज़ वगैरह फिर कुछ भी निकले झाड़ू लगा के, जो बच्चे कुछ बिस्किट वगैरह के कागज़ वागज़ करते हैं, तो वो सब मैं इस पे डालती हूँ। तो ये वाली जो है फुल हो गई थी, तो इसको मैं ऊपर से लेके आ गई थी। और उसके बाद जो है बाहर में मैंने इसको फेंक के खाली कर दिया। और अब यहाँ पे नाश्ता जो है, मैंने कहा था कि हस्बैंड शायद पास्ता नहीं खाएंगे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा देना। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे मीठी वाली जो रोटी है वो बना दी है, और चाय बना दी है। और थोड़ी सी पास्ता भी मैंने उन्हें दे दी थी, कि बोला कि आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी इस एरिया की सफाई करने, क्योंकि कल रात को फिर से बारिश हो गई थी, तो जो पानी है वो यहाँ आ गया था। और धूल और पानी जब जम जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है ये एरिया। तो पहले मैंने पानी से अच्छे से यहाँ पे डाल दिया है, और उसके बाद जो है वाइपर से सारा पानी जो है बाहर कर दिया था। उसके बाद मुझे बाहर की भी जो धुलाई करनी है। और जब भी यहाँ पे बारिश होती है, तो ये वाला जो पोर्शन है आगे का, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो धुलो नहीं ना, तो बहुत गंदा दिखता है। मतलब एकदम मिट्टी वगैरह जो है आ जाती है, और बहुत ही ख़राब लगता है दिखने में। तो यहाँ जो है मैं पानी से धुल दूँगी। और रास्ते के ओर से भी कुछ पैकेट्स वगैरह फिर कुछ भी है कि हम यहाँ पे रोड के सामने है ना, तो फिर वो सब भी आ जाते हैं पानी में बहकर। तो यहाँ अच्छे से जो है पानी से मैं इस जगह को साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आके अभी हो जाऊँगी रेडी, क्योंकि मुझे बनाना है खाना।
रणवीर को भी मुझे नहलाना है, तो पहले मैंने जो है नहा लिया था, उसके लिए फिर मैंने पानी गर्म करने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि मौसम यहाँ में ठंडा ही होकर रखा है और बच्चों का जो है, और अभी इस टाइम पे जो है सर्दी गर्म में ऐसे ही चल रही है ना, तो इसलिए बच्चे जो है बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इसीलिए उसके लिए मैंने पानी बिठा दिया है गर्म होने के लिए, उसके बाद उसको नहला दूँगी। और यहाँ जो है मेरे बालों की दशा बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैं रोज़ सोच रही थी कि मैं शैम्पू करूँ पर नहीं हो पा रहा है। तो जो है कल परसों देखती हूँ अगर कर पाऊँ तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा बहुत क्रीम लगाया और सिंदूर और थोड़ी सी बिंदी लगा लूँगी। बस यही मेरा जो है रोज़ का रहता है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और मैं जब नहाने गई थी तो अभी भी मैंने दाल चढ़ा दिया था। तो यहाँ दाल देखिए बन के रेडी हो गई है। और उसके बाद जो है ऊपर से मैंने यहाँ पे धनिया जो है उसको ऐड किया है, जो कि हमारे बगीचे का है, और बहुत ही अच्छा एक सेंट आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। घर की बगीचे की जो चीज़ है वो होती ही ऐसी है। और उसके बाद जो है सब्ज़ी मैंने बना ली थी, लौकी वाली सब्ज़ी, और यहाँ जो है अभी बनाऊंगी चावल, क्योंकि टाइम थोड़ा हो गया था और बाबू को भी खिलाना है, मतलब अनवित को। हस्बैंड अभी बाहर गए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, गरम गरम पहले खाना उसको खिला के उसके बाद सुला दूंगी उसको, और हस्बैंड जब आएंगे तब खाएंगे। और मयंक की स्कूल की छुट्टी तो 2:50 में होती है, तो उसको आते आते जो है 3:30 बज जाते हैं। तो उसके बाद आके वो खाना वगैरह खाएगा, उसके बाद जो है इसको 4 बजे ट्यूशन भी जाना है। तो यहाँ जो है सुबह के जितने भी नाश्ते के बर्तन धुल के निकले थे, तो उन सबको बास्केट में रखे थे, तो पानी सब झड़ गया है, तो उनको अभी जो है अपनी जगह पे जचा दूँगी। और ये एक बहुत बड़ा काम रहता है, एक बार बर्तन धो और उसके बाद उसको फिर जचाओ। और रोज़ाना के ये सारे काम हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं रिपीटेटिवली, और रोज़ का ये सब काम होता है। तो खाना यहाँ पे बन चुका था और बच्चे को चलिए खिला देते, और मैं भी थोड़ा सा इसी में से खा लूँगी। और आज के फिर ब्लॉग का करूँगी यही पे एंड। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन से जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ। तो मिलते हैं आप लोग को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।